प्राचीन काल की बात है। महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नीव्रता पत्नी माता रेणुका का एक सुंदर आश्रम था। माता रेणुका अपने सतीत्व प्योरिटी के लिए जानी जाती थी। वो हर दिन नदी से कच्चे मिट्टी के घड़े में पानी लेकर आती थी और उनके तपोबल के कारण वो कच्चा घड़ा कभी नहीं टूटता था। एक पल की भूल। एक दिन जब रेणुका नदी पर पानी भरने गई, उन्होंने वहां कुछ गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर एक क्षण के लिए उनका मन मोहित हो गया। उसी पल उनका तपोबल कमजोर पड़ गया और उनके हाथ में मौजूद कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो खाली हाथ आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से सब जान लिया। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने चारों बड़े पुत्राओं को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी, लेकिन मोहवश उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर ऋषि ने उन चारों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। अंत में उन्होंने अपने सबसे छोटे और बलशाली पुत्र परशुराम को अपने पिता की आज्ञा को अपना सबसे बड़ा धर्म माना और भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी परशु से अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। वरदान और पाप मुक्त होने की तड़प। परशुराम की इस आज्ञाकारी भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी माता को पुनर्जीवित करने और अपने भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वर मांगा। ऋषि ने सबको पहले जैसा कर दिया, लेकिन माता की हत्या का पाप उनकी कुल्हाड़ी पर एक दाग बनकर चिपक गया। वो कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। परशुराम ने अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन पाप से मुक्ति नहीं मिली। परशुराम कुंड का चमत्कार। अंत में वो अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी के किनारे एक कुंड पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाई, चमत्कारिक रूप से वो कुल्हाड़ी उनके हाथ से छूट गई और वो पाप मुक्त हो गए। आज भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित परशुराम कुंड एक पवित्र तीर्थ है, जहां मकर संक्रांति के दिन हजारों श्रद्धालु अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए डुबकी लगाते हैं।